हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पार्ट 3 करेंगे घड़े की बात। ये जो लेसन है ये झिलमिल बुक जो है जो क्लास 2 के लिए है हिंदी की, उसका ये तीसरा लेसन है। ठीक है, तो मैं रीड भी करूंगी चैप्टर ताकि आप देख लो कि किस तरह से उसको रीड करना चाहिए। और जैसे जैसे आप सुनते जाओगे तो आपको पता भी चल जाएगा स्टोरी का, और फिर क्वेश्चन आंसर्स या कोई भी एक्सरसाइज आप आराम से कर पाओगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं। ठीक है, साथ साथ आप जरूर देखते जाना कि किस वर्ड को मैं किस तरह से प्रोनाउंस कर रही हूँ, कैसे पढ़ रही हूँ मैं। ठीक है, किसी गांव में एक कुम्हार रहता था जिसका नाम था धनीराम। कुम्हार वो इंसान होता है जो घड़े वगैरह बनाता है। ठीक है, गांव के लोग उसे धनिया कहते थे। वह मिट्टी के तरह तरह के बर्तन, खिलौने आदि बनाता था। एक दिन उसने एक बड़ा सा घड़ा बनाया, उसे सुंदर बेल बूटों व रंगों से सजाया। घड़ा बहुत सुंदर बन गया। धनिया अपने बनाए हुए घड़े को देख देख कर बहुत खुश हो रहा था। उसे देखते देखते वह सो गया। सपने में उसने देखा घड़े के पास पड़ी मिट्टी हिली और कहने लगी। ये सब उसको क्या हो रहा है, थॉट्स आ रहे हैं, उसको सपना आ रहा है जैसे भी, है ना। ओ घड़े मैंने तुझे बनाया, सुंदर रूप तुम्हारा मुझसे ही है आया। मिट्टी ने जब यह बात बार बार दोहराई तब पास में रखी बाल्टी का पानी छलका और कहने लगा। मिट्टी ने कहा कि मैंने तुम्हें बनाया है, कि अगर मैं नहीं होती तो तुम्हें सुंदर आकार कौन देता। तो बाल्टी में से पानी जो है वो देखो क्या कहने लगा। मिट्टी रानी मेहनत सारी मेरी, मैंने इसे बनाया, तुम थी धूल की बस एक ढेरी की। तुम तो धूल की एक ढेरी थी, अगर मैं नहीं होता तो तुम तो मिट्टी बन ही नहीं पाती, है ना, धूल की ढेरी रह जाती। सूखी मिट्टी अगर पानी डालेंगे तभी तो वो बनेगी ना, चिकनी मिट्टी घड़ा बनाने के लिए। तो पानी ने बोला कि मैंने बनाया घड़े को। मिट्टी और पानी की बातें सुनकर चाक बोला। चाक होता है, ये चीज होती है जिसमें कि ये देखिए, ये जिसमें कि कुम्हार ये रखता है और फिर ये घूमता है और फिर इससे जो है आकार मिलता है घड़े को। ठीक है, शेप मिलती है जैसे। तुम दोनों थे कीचड़ मिट्टी, कि तुम तो कीचड़ मिट्टी थे। इस सच को लो जान, बना घड़ा मेरे ही कारण, बात यही लो मान। कि अगर मैं नहीं होता तो घड़ा बन ही नहीं पाता, तुम लोग तो कीचड़ और मिट्टी बन के ही रह जाते। मिट्टी, पानी और चाक की बातें सुनकर आग भी जोश में आकर बोली, क्योंकि आग भी चाहिए होती है घड़े को बनाने के लिए, है ना। आग में उसको तपाया जाता है, तभी नहीं तो वो फिर इतना कच्चा होता है, कच्चा घड़ा रह जाता है। उसको पक्का बनाना होता है तो हमें उसको आग में तपाना पड़ता है। ठीक है, तुम सब बातें कच्ची करते, आग बोल रही है, कच्चा काम तुम्हारा, तब कर मुझ में बना घड़ा, यह असली काम हमारा। कि मेरा काम है मेन तो। ठीक है, अगर मैं ना तपाती घड़े को तो तुम्हारा तो कच्चा ही सब कुछ रह जाता। धनिया ने सबकी बातें सुनी। वह बोला, सब चुप हो जाओ, चलो घड़े से पूछते हैं उसे किसने बनाया है। कि चलो घड़े से ही पूछ लेते हैं उसको किसने बनाया। घड़े ने जब यह प्रश्न सुना वह बोला, किसी एक का काम नहीं, यह किसी एक का नहीं है ये काम, सबकी मेहनत सबका काम, सबकी मेहनत लगी है इसमें, सबका काम लगा है। मिलजुल कर सब कर सकते हैं अच्छे अच्छे सुंदर काम। कि सब अगर मिलकर काम करें तो सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं। यह बात सुनकर धनिया की आंख खुल गई। तो ये बात सुनी और धनिया की आंख खुल गई। उसने देखा घड़े पर बने चित्र मुस्कुरा रहे हैं, मतलब वो सपना ही देख रहा था। ठीक है, घड़े पर बने चित्र मुस्कुरा रहे थे और मन ही मन कुछ कहने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, मुस्कुरा रहे हैं और मन ही मन कुछ कहने का प्रयास कर रहे हैं, कि कुछ वो कहना चाहते हैं वहां पर बने हुए जो चित्र हैं घड़े के ऊपर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये लेसन। तो चलिए अब करते हैं इसकी एक्सरसाइजेस, अभ्यास। सबसे पहले शब्दार्थ। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं इसके शब्दार्थ। ये शब्द होते हैं और ये अर्थ होते हैं। ठीक है, पहला शब्द है इसमें घड़ा। घड़े का अर्थ होता है मटका। घड़ा क्या होता है, मटका। अगला है जोश। जोश का मतलब उत्साह, मतलब का होता है अर्थ। ठीक है, मतलब को हम अर्थ को मतलब भी बोल देते हैं। ठीक है, तपना, गर्म होना,
ठीक है, गर्म होना। ऊपर जहां पर र होता है ना तो उसको ऐसे नहीं बोलते गर्म होना, गर्म होना हम बोलते हैं बट वो रॉन्ग है, तो गर्म बोलते हैं उसको, गर्म। ठीक है, प्रयास, प्रयास का अर्थ होता है प्रयत्न या फिर कोशिश। ठीक है, तो आप एक ही लर्न करना है, आप कोशिश लर्न कर लीजिए, चाहे अगर आपको प्रयत्न लिखना मुश्किल लग रहा है तो। ठीक है, अब अगला है प्रश्न नंबर 2, कहानी से, मतलब ये प्रश्न दिए हुए हैं और इनके हमने आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, गांव के लोग धनी राम को किस नाम से बुलाते थे? जो गांव के लोग थे वो धनी राम को किस नाम से बुलाते थे? तो मैंने यहाँ पे बहुत टाइट हो जाना था अगर आंसर लिखते, तो इसलिए मैंने पेपर पे लिख दिए हैं और आप यहाँ से नोट कर लेना। ठीक है, पार्ट 3 घड़े की बात, गांव के, आंसर है गांव के लोग धनी राम को धनिया नाम से बुलाते थे। धनिया नाम से बुलाते थे ना, है ना, आपने लेसन रीड भी करा, तो ये इसका आंसर है। गांव के लोग धनी राम को धनिया नाम से बुलाते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, घड़ा कैसे बनता है? कैसे बनता है घड़ा? आप तो आपने पूरी स्टोरी सुन ली, आपको पता भी होगा। तो घड़ा मिट्टी, पानी, यहाँ पर मैं चाक लिखना भूल गई थी तो बाद में लिख दिया, तो कॉमा लगा के पानी के बाद चाक लिख देना, जैसे मिट्टी के बाद पानी लिखा है ना, वैसे ही पानी के बाद कॉमा और फिर चाक। व आग से बनता है, व का मतलब होता है और, ठीक है, और मतलब एंड, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो घड़ा मिट्टी, पानी, चाक व आग से बनता है, ये 4 चीजें होगी तभी घड़ा बन पाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन जो है वो है, पानी ने क्या कहा? क्या कहा पानी ने? पानी ने कहा कि उसने घड़े को बनाया है। पानी ने कहा कि उसने घड़े को बनाया है ना, पानी का ये था ना कहने का वो कि मैं नहीं बनाया बस घड़े को। ठीक है, आग ने क्या कहा? ठीक है, आग ने क्या कहा? उसका आंसर है, आग ने कहा कि उसने घड़े को तपाया है, कि उसने घड़े को तपाया है, उसकी तपश की वजह से ही घड़ा जो है वो बना है। ठीक है, तो ये आंसर्स आप यहाँ से देख लेना और बाकी एक्सरसाइजेस जो मैं आपको बुक में करवा देती हूँ। ठीक है, अगला है थर्ड, आपकी बात। ये आपने आपस में बातचीत करनी है, फ्रेंड्स के साथ कर लीजिए, घर में कजन्स के साथ, मम्मी पापा के साथ, किसी के साथ भी नहीं, तो जब स्कूल खुलेंगे तो क्लास में आपकी टीचर आपको करवा देंगे। ठीक है, फर्स्ट है, यदि आपको घड़ा बनाना पड़े तो आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी? ये तो आप बता ही सकते हो किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, है ना, मिट्टी की, पानी की, आग की और चाक की आवश्यकता होगी, है ना, जरूरत, आवश्यकता मतलब जरूरत। ख है, बर्तन के अलावा मिट्टी से आप और कौन कौन सी चीजें बना सकते हैं? कि बर्तन के अलावा मिट्टी से आप क्या क्या चीजें बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने खुद से सोचना है, खुद से अपनी इमेजिनेशन लगानी। जैसे मैं बता देती हूँ आपको, बर्तन के अलावा जैसे कि खिलौने बना सकते हैं हम, है ना, इस तरह से आप और भी सोचो क्या क्या बनाया जा सकता है मिट्टी से। हाँ, अगला है चौथा क्वेश्चन, चुने और भरें। ठीक है, क, डाकिया डैश बांटता है? चिट्ठी बांटता है कि मिठाई बांटता है? डाकिया मतलब पोस्टमैन, क्या बांटता है वो? चिट्ठी। यस, तो चिट्ठी, चिट्ठी को टिक कर देंगे और यहाँ पर चिट्ठी लिख देना आप। ठीक है, अगला, डैश पेड़ पौधों की देखभाल करता है? कौन करता है पेड़ों की देखभाल? पेड़ पौधों की माली करता है या फिर डॉक्टर? माली करता है ना, तो माली को टिक कर देंगे और माली यहाँ पे आप लिख लेना। अध्यापक बच्चों को पाठ डैश है? अध्यापक क्या कराता है बच्चों को पाठ? नचाता है या पढ़ाता है? वेरी गुड, पढ़ाता है ना, तो पढ़ाता है यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, अगला जो है, सुनार डैश बनाता है? सुनार क्या बनाता है? सुनार गहने बनाता है कि बर्तन बनाता है? क्या बनाता है? गहने। ठीक है, गहने बनाता है, तो यहाँ पे गहने लिख देना। ठठेरा डैश बनाता है? जो ठठेरा है वो घड़े बनाता है कि बर्तन बनाता है? घड़े तो कुम्हार बनाता है, ठठेरा बनाता है बर्तन। ठीक है, तो बर्तन यहाँ पे आप लिख लेंगे। ठीक है, अब आगे बोल रहे हैं, गिने, बोलें और लिखें, कि इसमें आपको कितने गिनो आप इसको। ठीक है, तो वो चाह रहे हैं कि आप हिंदी में बोलो। ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 हैं। ठीक है, तो 17 हैं, ये हमने गिने भी, बोला भी और लिख भी दिया, 17 है। ठीक है, 17 मतलब 17। ठीक है, अब आगे मिलान करें, माली, सुनार, कुम्हार, डॉक्टर और किसान। तो एक उन्होंने करके दिया हुआ है कि माली ये है। ठीक है, सुनार जो है वो ये वाला सुनार है। ठीक है, यहाँ पे वो देखो बना रहा है गहने। कुम्हार जो है वो ये वाला है, घड़े बना रहा है वो।
डॉक्टर जो है ये रहा, वो पेशेंट को देख रहा है, और किसान जो है वो ये वाला, वो जो खेत में हल जोत रहा है। ठीक है, तो मिलान हो गया। आई होप आपने कर लिया और आपने समझ भी लिया। अगला जो है वो ये है, वो कह रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है। नीचे चित्र दिए हुए हैं कि कौन क्या कर रहा है। चित्र को देखकर वाक्य लिखें। ठीक है, चित्र को देखकर वाक्य लिखें। तो जो पहला है ये देखो, बच्चा झूला झूल रहा है ना, एक लड़का, तो हम क्या लिखेंगे, लड़का झूला झूल रहा है। बच्चा भी लिख सकते हो, लड़का भी लिख सकते हो। ठीक है, लड़का झूला झूल रहा है। अगला ये देखिए, किसान जो है वो क्या कर रहा है, दूध दोह रहा है गाय का, है ना। किसान दूध दोह रहा है। ठीक है, अगला, दो गर्ल्स खेल रही हैं फुटबॉल, तो कैसे लिखोगे, लड़कियां, देखो लड़कियां में चंद्र बिंदु लगाया, और यहाँ पे फुटबॉल, फुटबॉल में ये लगता है। ठीक है, फुटबॉल खेल रही हैं। ये देखिए यहाँ पर जब एक जन है तो यहाँ पर हम है लिख रहे हैं। लड़का झूला झूल रहा है, किसान दूध दो रहा है। यहाँ पे एक से ज्यादा हो गए ना तो हैं। लड़कियां फुटबॉल खेल रही हैं। ठीक है, जब ज्यादा हो जाते हैं तो इस तरह से हैं लगता है, और एक के लिए है। ये लड़के पतंग उड़ा रहे हैं, यहाँ पर भी है को बिंदु लगेगा। लड़की साइकिल चला रही है, अकेली है तो यहाँ पर बिंदु नहीं लगेगा। ठीक है, अनुस्वार नहीं लगेगा, यहाँ पर है। अगला है भाषा की बात। सुने, बोले और लिखें। पहले इसको सुनना है आपने, फिर बोलना है और फिर लिखना है, यहाँ पे सेम सेम। ठीक है, इसमें क्यों करते हैं, क्योंकि अलग अलग मात्राओं की बात होती है। डंडा, घड़ा, ड़ है यहाँ। ठीक है, ठंडा, बड़ा। ठीक है, आपने बोला साथ साथ मेरे। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे एक बारी और प्रैक्टिस कर लेना और फिर यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, अब ये क्या है, निम्नलिखित। निम्नलिखित का क्या मतलब होता है, जो नीचे लिखे गए हैं। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों में से रेखांकित शब्दों का चयन करते हुए सही घड़े में डालें। मतलब रेखांकित शब्द हैं जो निम्नलिखित वाक्यों में, रेखांकित शब्द, रेखांकित मतलब जिनके नीचे रेखा खींची गई है। ठीक है, उनको सही घड़े में डालें। तो देख लेते हैं घड़े कौन कौन से हैं। दो घड़े दिए हुए हैं, एक के नीचे लिखा हुआ है एक वचन का घड़ा और दूसरा बहुवचन का घड़ा। पिछले वाले लेसन में मैंने आपको करवाया था ना, सेकंड लेसन में, लेसन 2 में पार्ट 2 में हिंदी के, कि एक वचन क्या होता है, बहुवचन क्या होता है। जैसे छतरी थी, छतरियां। ठीक है, एक वचन छतरी, तो छतरियां बहुवचन। तो इस तरह से हमने देखना कि एक वचन वाले को इस घड़े में डाल देंगे और ज्यादा जो होगा उसको बहुवचन वाले घड़े में डाल देंगे। तो पहला है घड़े, तो घड़े किस में आएगा, बहुवचन का घड़ा, यहाँ डाल दिया मैंने। ठीक है, अगला है लड़की। लड़की 1 है ना, एक वचन है तो लड़की यहाँ पर आएगा। चिड़िया ज्यादा है तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आगे पुस्तकें, ज्यादा है ना पुस्तकें, बुक्स है ना। आगे घोड़ा, घोड़ा एक है, 1 है, एक वचन है तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं कुछ है या नहीं। तो चलो बस ये तो रीडिंग का ही है मेनली। एक्सरसाइजेस तो आपकी हो गई इस लेसन की। आई होप जो भी मैंने आपको करवाया वो आपको ठीक लगा होगा, अच्छा लगा होगा, यूजफुल रहा होगा आपके लिए, और आपकी हेल्प काफ़ी हुई होगी इससे। और अगर आपको यूज़फुल लगा तो लाइक का बटन प्लीज़ प्रेस कर देना, ताकि मुझे पता चल जाए कि जिस तरह की मैं वीडियोस बना रही हूँ आपको पसंद आ रही हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, ताकि ऐसी ही वीडियोस जो हैं मैं डालूं और आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इंटेलिजेंट बनते चले जाओ। और अपने फ्रेंड्स और कजन्स के साथ भी शेयर कर सकते हो, जो लगता है इससे बेनिफिटेड हो पाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो करती हूँ मैं यहीं पे एंड। जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।